हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झटपट स्टडी में। और मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। और एक सीरियस क्वेश्चन ये भी है कि क्या आप इस कोरोना पैंडेमिक में सरकार द्वारा लिए गए समर्थन से खुश हैं? यानी कि क्या आप इस कोरोना पैंडेमिक में भी एग्जाम देना चाहते हैं, हाँ या ना? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और मैं आप लोगों के लिए आज एक सवाल लाया हूं, फैक्ट सवाल। हर वीडियो में एक सवाल दिया जाएगा। चलिए, तो आज का एक फैक्ट सवाल है, बताइए कि कौन सा ऐसा शासक था जिसकी पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी? आप अपना कमेंट जो है, आप अपना जो कमेंट है कमेंट सेक्शन में हमें दीजिए। और जिसका भी कमेंट हमें अच्छा लगेगा हम उसे या तो पिन करेंगे या फिर उसे वीडियो में शाउट आउट देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सीधे हम अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। बहुत लोगों को इतना पता नहीं होता है कि सूरज से छठे नंबर पे कौन सा ग्रह आता है, सूरज से दूसरे नंबर पे कौन सा ग्रह आता है कि नहीं, है ना? तो चलिए, मैं आपके इस प्रॉब्लम को एकदम आज आसान बना देने वाला हूं। आपके लिए एक बहुत ही धमाकेदार ट्रिक लाया हूं मैं। उसके बाद आपको कभी भी ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए उस धमाकेदार ट्रिक के बारे में जान लेते हैं। चलिए, मैं सबसे पहले आपको फिगर बना देता हूं। ओके, चलिए देखते हैं। चलिए देख लेते हैं हम अपना। यहाँ पे हम पहले फिगर बना देते हैं। तो सूर्य, दोस्तों सूर्य क्या है? सूर्य ही तो हमारे ब्रह्मांड के जीवन का केंद्र है। अगर सूर्य ही नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन ही नहीं होता, यानी सूर्य के बिना कुछ भी नहीं है। देखिए, सूर्य इसका महत्वपूर्ण कड़ी है। उसके बारे में अगर आप चाहिएगा कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम अपने ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य तो हमने बना लिया। पहले बात कि मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपका जो अवस्था है, यानी कि जीवन की अवस्था का मैं बात कर लूं तो आप लोग क्या देखते हैं? आप जब छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे से आप बड़े हुए, बड़े से क्या होंगे? आप प्रौढ़ बनेंगे और उसके बाद बूढ़े हो जाएंगे, है ना? तो जब बूढ़े हो जाएंगे तो आपकी शक्ति धीरे 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 कमती जाएगी ना। यानी आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। मान लीजिए कोई आपसे 10 गुना ताकतवर आदमी आपके सामने आता है, ठीक है? और आप कुल 10 दोस्त हैं, आप कुल 10 दोस्त हैं और आपसे ताकतवर 10 गुना ताकतवर एक आदमी आता है। बताइए, कोई ना कोई दोस्त को तो वो हो सकता है नहीं खींच पाए, क्योंकि उससे ज्यादा ताकतवर भी हो सकता है, खींच पाए लेकिन कम ही, है ना? कोई ऐसा भी हो सकता है जिससे एक बार में खींचे तो खींचा जाए। मैं मान लेता हूं कि उस बूढ़े व्यक्ति को भी हमने ला दिया। उस बूढ़े व्यक्ति को ला दिया तो बूढ़ा क्या है? कमजोर है। तो बूढ़ा कमजोर है तो सबसे ताकत वाला आदमी जब उसे अपनी तरफ खींचेगा तो वो आ जाएगा ना उसकी तरफ। तो ये सूर्य सबसे ताकत वाला आदमी है। सूर्य क्या है? सबसे ताकत वाला आदमी है। आप तो जानते ही हैं, अगर सूर्य के पास इतनी शक्ति नहीं होती, इतनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती तो सारे के सारे ग्रह क्या उसकी चारों तरफ परिक्रमा लगाते? नहीं ना लगाते। यानी कि सूर्य में सबसे ज्यादा शक्ति है, इसलिए सारे ग्रह उसके चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं। तो देखिए, सूर्य के सबसे पहले कौन पहुंचेगा? तो वो बूढ़ा आदमी पहुंचेगा। ब से बूढ़ा और ब से क्या? बुध। ब से बूढ़ा, ब से बुध। देखिए, ये बुध ग्रह, बुध ग्रह किसके पास रहेगा? सूर्य के पास रहेगा। कैसे? आप लोगों को मैंने बताया, सूर्य सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और बूढ़ा होता है सबसे कमजोर, तो उसे वो खींच लेगा पहले ना, इसलिए वो बूढ़ा यानी कि बुध सबसे पास में है सूरज ग्रह के। चलिए, अब मेरी मेन ट्रिक जो शुरू होती है इसी जगह से शुरू होती है। पहला आप समझ गए बुध होगा, अगला के बारे में हम चर्चा करते। देखिए, आप लोगों ने रविवार सोमवार पढ़ा होगा ना। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। देखिए सब मैं लाइन से लिख दे रहा हूँ। बुधवार, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, और यहां तक हो गया। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। मैं आपसे कह दूं कि अगला दिन क्या होगा। मान लीजिए मैं कहूं मंगलवार के अगला दिन क्या होगा तो आप कहिएगा बुधवार होगा ना।
पर मैं कहूँ मंगलवार को एक दिन छोड़ के अगला दिन क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा? मंगलवार बोला ना, एक दिन छोड़ के एक दिन स्किप कर देना, यानी ये वाला दिन नहीं लेना, तो अगला दिन क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा बृहस्पतिवार, हो जाएगा ना। तो मंगलवार को स्किप करके अगर एक दिन देखा जाए तो वो होता है हमारा बृहस्पतिवार। तो हमें इसी ट्रिक का यूज करना है, हमें एक दिन स्किप करके लेना है। क्या करना है? हमें एक दिन स्किप करके लेना है। तो चलिए एक दिन स्किप करके ले लेते हैं। देखिए मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूं। आप लोगों को एक दिन स्किप करने वाली बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो बुध है, बुध रविवार सोमवार की तरह देखिए ना, बुध के बाद एक दिन छोड़कर आप बताइए क्या आता है। तो बुध है, एक दिन छोड़ दीजिए तो बृहस्पतिवार छोड़ दिया हमने, तो अगला क्या आता है? शुक्रवार आता है ना। यानी बुध का अगला जो नेक्स्ट ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। क्या है आपका? शुक्र ग्रह। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। शुक्र के बाद हम बढ़ते हैं। शुक्र के बाद क्या आता है अगला दिन? शनिवार, तो उसे हमें स्किप कर देना। अगला आते हैं रविवार पे। कहिएगा रविवार जैसा तो कोई ग्रह नहीं होता, तो रविवार जैसा कोई ग्रह नहीं होता, पर रविवार की एकमात्र छुट्टी कहाँ होती है? पृथ्वी पर। मंगल ग्रह पर तो रविवार की छुट्टी नहीं मिलेगी ना, या फिर बृहस्पति ग्रह पर। बात आप लोगों ने समझा? रविवार की छुट्टी केवल कहाँ मिलती है? ओनली ऑन अर्थ। तो इसलिए आपको समझना है कि ये जो रविवार का जगह है वो पृथ्वी ने ले लिया। अगला आते हैं, रविवार तक हो गया, तो सोमवार अगला दिन होगा, उसे हमें स्किप कर देना है। फिर आते हैं मंगलवार पर, तो यानी अगला ग्रह जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? मंगल ग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगल ग्रह। ठीक है, चलिए मंगल के बाद हम बढ़ते हैं। मंगल के बाद बुध को मैंने स्किप कर दिया, तो अगला क्या आता है? बृहस्पतिवार ना। यानी कि अगला ग्रह जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बृहस्पति, यानी कि जुपिटर। ठीक है, अगले पे आते हैं। बृहस्पति के बाद एक दिन स्किप कर दीजिए, शुक्रवार को हमने स्किप कर दिया, तो अगला दिन आ जाता है हमारा शनिवार। यानी कि अगला ग्रह जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शनि। क्या हो जाएगा? शनि। और इसके चारों ओर क्या बना रहता है? गैसों का गोला। गैसों का एक रिंग होता है, और इस रिंग में छोटे छोटे उल्का पिंड्स भी होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे उल्का पिंड होते हैं, यानी कि पत्थरों का वो समूह जो अंतरिक्ष में बिना किसी आकर्षण शक्ति के तैरता रहता है। ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में मेटियोर भी बोलते हैं, पर वो काफी छोटे होते हैं, इतने भी छोटे नहीं। अगर एक भी अर्थ से टकरा गया ना वो मेटियोर, तो भारी रूप से तबाही मचा सकता है। ठीक है, तो चलिए शनिवार तक हम लोगों ने पहुंच गया ना। बुध के बाद स्किप किया, बुध के बाद स्किप किया बृहस्पति, तो अगला आ गया शुक्र। शुक्र के बाद हम लोगों ने स्किप कर दिया शनि, तो अगला आ गया रवि। रवि के बाद स्किप कर दिया सोम, तो आ गया मंगल। मंगल के बाद बुध स्किप कर दिया, तो आ गया बृहस्पति। बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार स्किप कर दिया, तो आ गया शनिवार। अब हम रविवार को अगला मतलब शनिवार के बाद आता है हमारा रविवार, फिर आता है हमारा सोमवार। तो सोमवार की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए हमारे कुल ब्रह्मांड में अगर हमारी गैलेक्सी की बात करें, हमारी आकाशगंगा की बात करें, तो सूर्य के सहित अभी फिलहाल में 8 ग्रहों को ही मान्यता दी गई है। 8 ग्रहों को मान्यता दी गई। चलिए हम गिन लेते हैं कितने ग्रह हो गए। 1 2 3 4 5 6, 6 ग्रह हो गए ना। बाकी के बचे 2 ग्रह। तो बाकी के 2 बचे ग्रह, तो पहला है क्या? उसके बाद अरुण। अरुण है हमारा, उसके बाद है हमारा क्या? वरुण। अरुण और वरुण। ठीक है, शुरुआत में तो मैंने आपको समझा दिया। अब अरुण और वरुण को कैसे याद रखें कि कौन पहले आता है, यानी कि अरुण पहले आता है या फिर वरुण पहले आता है। तो देखिए अ ई आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, कखा गघा पढ़ा होता है आप लोगों ने, अ ई पढ़ा हुआ है। तो अ से अरुण अ पहले आएगा, और व से वरुण व बाद में आएगा, यानी कि अरुण पहले है और वरुण बाद में है। अब अरुण, इसका इंग्लिश में नाम यूरेनस है, और वरुण का इंग्लिश में नाम नेपच्यून है। देखिए ये खास कर ट्रिक मैंने बनाई है हिंदी वालों के लिए। अगर आप प्लेनेट का नाम हिंदी टू इंग्लिश में भी लर्न कर लेते हैं, तो हिंदी से आपको क्या होगा, इंग्लिश में भी समझने में आसानी होगी। पर ये जो ग्रहों के अनुसार बताया है, मैंने उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, बुध के बाद मैंने क्या किया? बृहस्पतिवार। ये मैं छोटा सा लिख दे रहा हूँ, बृहस्पतिवार को मैंने कर दिया स्किप। बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार आता है, शुक्रवार के बाद मैंने शनिवार को कर दिया स्किप। रविवार ये बन गया, रविवार के बाद सोमवार को मैंने कर दिया क्या? स्किप। सोमवार के बाद मंगल के बाद आता हमारा बुध, तो बुध को कर दिया मैंने क्या? स्किप। अब बुध के बाद बृहस्पति के बाद आता है शुक्र को मैंने कर दिया क्या? स्किप। अगला आता है शनि, और शनि के बाद आपको अरुण वरुण याद रखने हैं, अरुण वरुण। अच्छा,
प्लूटो को मैंने क्यों नहीं शामिल किया? प्लूटो एक तरह का बौना ग्रह है, उसे हम लोग ग्रह की श्रेणी में नहीं कर सकते हैं। नासा ने इसे 2008 के करीबन में हटा दिया था ग्रहों की श्रेणी से, क्योंकि यह ग्रहों के मुकाबले इतना छोटा है ना कि अपने आगे के उल्का पिंडों को भी अपने रास्ते से नहीं हटा पाता। यानी कि पृथ्वी जब अपने कक्षा में चारों ओर सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसके रास्ते में बहुत सारे मीटेरॉइड्स आते हैं जिसे वो आसानी से हटा देती है। कैसे हटा देती है दोस्तों? बहुत सारे उल्का पिंड हमारे वायुमंडल के वातावरण में आते हैं पर वह जमीन तक नहीं पहुंच पाते, यानी कि धरातल तक नहीं पहुंच पाते। आकाश में इतनी गर्मी होती है कि वह आकाश में ही घिसते हुए खत्म हो जाते हैं हवा में ही। जैसे आप लोगों ने टूटता तारा कभी ना कभी सुना ही होगा। टूटता तारा कभी ना कभी आप लोगों ने सुना ही होगा। टूटता तारा क्या होता है? तो टूटता तारा ही मेटेरॉइड्स है। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया? तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो मेरे पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को देखने के लिए भी कहिए। अगर उन्हें भी नहीं आता है उन्हें भी यह लाभ सुनिश्चित करिए। और आपके लिए जो आज मैंने सवाल डाला है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप डालने की कोशिश करिए, जो मैंने शुरू में फैक्ट क्वेश्चन डाला था। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आज के लिए वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।